काम क्रोधी मन लोभ हरत में, काम क्रोधी मन लोभ हरत में, क्यों मूर्ख भर माया। जय हो। और देखो संपूर्ण जीव आत्मा सत्य का ज्ञान लेकर तारणहार आया। प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, सत्य एवं धर्म के मार्ग की जय, संपूर्ण सत्य जीवात्माओं की जय। ओम सदाशिव निराकारी निर्गुण अलख अविनाशी निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की जय हो, जय हो, जय हो। हे प्रिय पुण्यात्माओं, निस्तिन की भांति आपको हम साचा सतमार्ग पर चलाने के लिए फिर आपके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हाजिर उपस्थित हुए हैं। हे प्रिय पुण्यात्माओं, अब आज हम आपको जो सत्य वाणी सिखलाएंगे वो अभी तक आपको ना किसी ने बतलाई होगी और ना आपने कभी सुनी होगी। हे प्रिय पुण्यात्माओं, एक समय की बात है, एक समय जब घोर अंधकार इस धरा पर छाने लगा तो यहाँ ऋषि मुनियों ने अपने मन में एक भय उत्पन्न होता देखा और संपूर्ण ऋषि मुनिगण और संपूर्ण जितने भी ऋषि मुनिगण के अलावा जितने भी इस धरा के जीव जंतु थे वो अपने आप को आश्चर्य महसूस करने लगे कि इस धरा पर हो क्या रहा है। एक दिन, 2 दिन बीत गए, तीसरे दिन संपूर्ण जीवात्माओं ने इस धरा पर संपूर्ण ऋषि मुनियों ने एक मीटिंग लगाकर एक स्थान पर संपूर्ण लोग एकत्रित हुए कि ये 3 दिन हो गया और इस धरा से अंधेरा घटता ही नहीं। तो संपूर्ण जीवात्माएं सर्वप्रथम स्तुति एवं आराधना गुणगान ध्यान मंगल गान गाने लगी और उस परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा का आह्वान ध्यान करने लगी कि हे परम कृपालु दयालु दीननाथ, आप परम सत्ता के स्वामी हैं, आप संपूर्ण जीवात्माओं के पिता हैं। ऐसी कौन सी गलती इस धरा पर रहने वाले जीवात्माओं से हो गई जो आज 3 दिन बीत गए और अंधेरा हटने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे कैसे जीवन यापन इस धरा पर हो पाएगा संपूर्ण जीवात्माओं का। हे परम कृपालु दयालु दीननाथ, कोई उपाय सुझाएं। जब संपूर्ण जीवात्माओं ने जब सामूहिक एक प्रार्थना की और सब परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की, तो वहां से तुरंत ही उत्तर मिला आकाशवाणी द्वारा कि हे पृथ्वी पर रहने वाली आत्माओं, ये अंधेरा आपको एक शुभ संकेत देने वाला है, क्योंकि ये 3 दिन अंधेरा छाने के बाद इस धरा पर जो क्रियाएं होंगी उनमें परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। लोग भय व्याप्त हो गया है, जो सतमार्ग को धारण नहीं करते थे उनके अंदर भी आज भय डाल दिया गया है कि ईश्वरी सत्ता परम सत्ता है, ईश्वरी तत्व परम तत्व है और ये अकल ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अब संपूर्ण जीवात्माओं के हृदय में संचालित होने लगेंगी। संपूर्ण जीवात्माओं को परम तत्वों का ज्ञान प्राप्त कराया जाएगा। ये हे पुण्यात्माओं, सत्य लोक की कथा है। जो सत्य लोक था, सत्य जैसे आज कलयुग है उस टाइम सतयुग था। ये सतयुग की बात है। आपको इस धरा पर कोई भी ऋषि मुनि तपस्वी नहीं बताता होगा, कोई भी जीवात्मा नहीं बताती होगी, कोई भी ये ढोंगी पाखंडी बाबा आपको नहीं बता पाएंगे, कोई भी कथावाचक भागवताचार्य ये बातें आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये सतयुग की बात है।
और इतनी जब वाणी हुई तो संपूर्ण जीवात्माओं ने नमस्कार किया उस परम पिता परम सत्ता को और कहा कि हे परम पिता, आपकी कृपा आशीर्वाद से इस मृत लोक में संपूर्ण जीवात्माएं सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को धारण करके सत्य एवं धर्म की पूजा सेवा भक्ति आराधना कर रही हैं। सत्यवाणी द्वारा संपूर्ण लोगों का जीवन यापन हो रहा है। लोग अपने अपने कर्मों पर निर्भर हैं और एवं सत मार्ग को धारण किए हैं। तो हे परम कृपालु दयालु दीननाथ, संपूर्ण जीवात्माओं को मोक्ष की प्राप्ति का अवसर प्रदान करें। इतना संपूर्ण जब ऋषि मुनियों ने कहा तो ऊपर से परम पिता पारब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की वहाँ देवदूतों द्वारा वाणियाँ आती थीं एवं परम पिता पारब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की यहाँ से आकाशवाणी होती थी। तो जब संपूर्ण ऋषि मुनि गणों ने एकत्रित होकर इतनी बातें वहां पहुंचाई तो वहां से तुरंत देववाणी द्वारा सूचित किया गया कि जो इस धरा पर सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पर चलने के साथ साथ अपने गृहस्थ जीवन का भी पालन पोषण सही नियमानुसार बिना छल कपट रहित करेगा एवं सत्य भाव विचारों का बोलबाला करेगा, सत्य व्यभिचारी बन के जीवन यापन करेगा, वो नर मुझे अति प्रिय है। और जो यहाँ पर बुरे अनेकों कर्मों में फंसा रहेगा, अनेकों प्रकार के नाना प्रकार के भोगों में व्यस्त रहेगा, नाना प्रकार के परमात्मा से विमुख होकर नाना प्रकार के लोगों को कष्ट देने का काम करेगा, दुख देने का काम करेगा, तो वो नाना प्रकार की 84 लाख योनियों में भोगने को तैयार रहेगा और उसका कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि ये मानव जीवन ये नर तन पाकर बाबुरे, वहां से आकाशवाणी होती है, और व्रत नायक माया कर जय हो, रोज सवेरे स्नान कर परम पिता के गुण गाया कर जय हो, रोज सवेरे स्नान कर उस परम पिता के गुण गाया कर। जब आकाशवाणी वहां से पूरी होती है तो जो जीवात्मा सतमार्ग को धारण करनी थी वो तो कर चुकी थी, और जिनको ये लगा कि ये तो सब मिथ्या है, कुछ दिन तो उन्होंने सत्य एवं धर्म का पालन किया और उसके बाद वही जीवन अपना यापन करने लगे, काम क्रोध लोभ में फंसकर अपना संपूर्ण जीवन मोह माया की जाल में बांधकर, और ये सही वो गलत, ये सही ये गलत, और उल्टे सीधे कर्म करते चले गए। तो हे प्रिय पुण्यात्माओं, उस जब सतयुग में इस धरा पर आपको ज्ञात होना चाहिए कि सतयुग में संपूर्ण जीवात्माओं का आकलन संपूर्ण विश्व से लेकर संपूर्ण इस धरा का आकलन आपको बता दें तो आप अचंभित हो जाएंगे। उस सतयुग काल में संपूर्ण जीवात्माएं सिर्फ इस धरा पर 89 लाख जीवात्माएं थीं। सतयुग में मानव निर्मित रूप में सतयुग में 89 लाख पूरी पृथ्वी पर संपूर्ण जीवात्माएं थी मेरी पूरी पुण्यात्माओं, और उस 89 लाख में सिर्फ 84 लाख जीवात्माएं योनियों में बांट दी गई और शेष तारणहार बन के मोक्ष योनियों को प्राप्त हुई। उसी सतयुग काल से ये 84 लाख योनियां उस भविष्यवाणी परमात्मा की जब नहीं मानी तो तभी से ये प्रचलन शुरू हो गया। इसके सतयुग के पहले ना 84 लाख योनियों में बांटा जाता था, ना कोई तारणा का अधिकारी था। वो 3 दिन के अंधेरे से ही इस धरा पर ये सब प्रचलन शुरू हुआ। परमात्मा ने जब सतयुग में एक तो अधिक आयु होती थी, लोग अधिक वर्षों जिया करते थे, वहाँ पर अनलिमिटेड आयु थी, कोई आयु का वहाँ नियम नहीं था कि कोई 10 लाख 1000 वर्ष जी गया, कोई 20 लाख 1000 वर्ष जी गया। इतनी लंबी आयु खिंच जाती थी जिसकी कोई परिकल्पना आप अपने मन में भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज का युग है प्रिय पुण्यात्माओं कलयुग, और कलयुग में तो आयु सिर्फ 60 65 70 100 वर्ष लिमिट आयु 100 वर्ष है। तो इस आयु में कुछ लोग कहते हैं कि आज घर घर राम हो गए हैं, ये नहीं, घर घर आज रावण हो गए हैं, इतने राम कहाँ से लाएंगे? अरे राम लाने की जरूरत नहीं है, राम बनने की जरूरत है, क्योंकि इस कलयुग में वो रावण कितने दिन अत्याचार करेगा? ज्यादा 10 से 20 वर्ष।
इसके बाद उसका अंत होना परमात्मा के नियम अनुसार ही हो जाएगा। वो यहाँ से चला जाएगा, उसको मारने और मराने की जरूरत नहीं है। आपस में भेदभाव मत पालें, जो हो रहा है वो परमात्मा के नियमानुसार हो रहा है। जैसे जैसे हम गलत कार्यों में बंधते जाएंगे, जैसे जैसे इस धरा पर हम मोह माया के जाल में ग्रसित होते जाएंगे, तो ये मोह माया जाल एवं गलत जो हमने यहाँ आकर गलत अपनी क्रियाएं शुरू कर दी, अपने भोग विलासों में जीवन यापन करने लगे, उसके द्वारा संपूर्ण जीवात्माओं का अपने आप पतन होता चले जाएगा। अभी 100 वर्ष है, फिर 60 वर्ष हो जाएगी, फिर 40 वर्ष हो जाएगी, फिर कलयुग में आयु 30 वर्ष ही आगे जाके रह जाएगी। यही अटल सत्य है। हे प्रिय पुण्यात्माओं, जब सतयुग से हमें ये सीखना चाहिए कि जब परमात्मा ने वहाँ से 84 लाख योनियां बांटनी आरंभ की, तो अगर परमात्मा की संपूर्ण जीवात्माएं बात मान लेती तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते, लेकिन नहीं। आत्माओं ने बात कितनी मानी? जब 89 लाख में 84 लाख निकल गई, शेष ने बात मानी। हे संपूर्ण जीवात्माओं, इसी प्रकार इस कलयुग में सब लोग कह रहे हैं। आज के युग में आप देख लें कि संपूर्ण लोग पाखंड का बोलबाला हो चुका है। आज अनेकों लोग परमात्मा के नाम से ठगने का काम करते हैं, अपने खाने पीने का बंदोबस्त परमात्मा पर निर्भर कर दिया है, अपना जीवन तो सुख आनंद में काट रहे हैं और धन परमात्मा हमें दे उसके द्वारा कमाया हुआ धन से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हे प्रिय पुण्यात्माओं, जबकि ना ऐसा त्रेता युग में हुआ और ना द्वापर युग में ऐसा हुआ। वहां पर तो संपूर्ण राजाओं का राज रहता था, प्रजा के हित में सुख में राजा दिन रात लगन निष्ठा प्रेम पूर्वक अपने कार्य किया करते थे, सत्य एवं धर्म के राज की स्थापनाएं होती थी। लेकिन इस कलयुग में एक से एक परम पाखंडी पड़े हुए हैं। आप जहां भी निकल जाएं, आपको 2-4 मिनट में आपको पागल बना देंगे। आप से कहेंगे कि आपके घर की तरक्की रुकी हुई है, आपको बेफजूल का खर्चा ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आपके घर में कलेश रहता है, आपकी पत्नी आपसे सही बर्ताव नहीं करती है और आपकी जेब में पैसा तो बहुत आता है, टिकता नहीं है। आप किसी महात्मा द्वारा लज्जित हो चुके हैं, आपका 2 बार एक्सीडेंट होते बचा है, आप इस धरा पर कुछ नया करोगे, एक बार हवन कराएं और 21,000 रुपया का दान मेरे घर पर आकर दे जाएं। बस यही पाखंडियों की आजकल साजिश रहती है। वो सिर्फ आपसे पैसा लेने का कार्य करते हैं, किसी से 11,000, किसी से 21,000 और किसी से 51,000 लाखों रुपए का चंदा नित्य प्रति जीव आत्माओं द्वारा ठगा जाता है। तो हे प्रिय पुण्यात्माओं, आप उनके बहकावे में ना आए। अरे वो अपने घर की नहीं सुधार सकते, उनके घर में नित्य कलह होती है, उनके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, वो अपने घर की नहीं देख सकते, आपकी क्या देखेंगे? वो कौन होते हैं आपके देखने वाले? उनके पास कोई सच्चा ज्ञान तक नहीं, वो स्वयं तारड़ा के अधिकारी हैं। वो यहाँ नहीं तो वहाँ उन्हें दंड अवश्य मिलेगा, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन आप तो समझें, जब हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, जब आप सुधरेंगे तो युग सुधरता चला जाएगा। हे संपूर्ण जीवात्माओं, पहले इसकी शुरुआत हम भारतवर्ष भूमि से ही करेंगे, इसके बाद विश्व भर में एक अखंड जोत जलाने का कार्य करेंगे, संपूर्ण विश्व को लाकर खड़ा करेंगे सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पर। सत्य एवं धर्म के वाणी द्वारा संपूर्ण जीवात्माओं को तारणहार बनाना हमारा एक संकल्प है। हम इस धरा पर सत्य का सवेरा, सत्य की जोत जलाने का कार्य करेंगे। हम संपूर्ण जीवात्माओं में जो एक यहाँ आके भर दिया गया कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, ये सब एक ही पिता माता की संतान हैं, इनको सबको एक ही पथ मार्ग पर लाकर खड़ा कर देंगे। एक भाई भाई का दर्जा प्राप्त करवाने का कार्य करने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि अभी आगे चलकर ऐसी ऐसी बीमारियां आने वाली हैं, ऐसे ऐसे रोगों से लोग ग्रस्त होंगे, ऐसे ऐसे यहाँ बम फट जाएंगे, परमाणु हमले होंगे। उनको रोकने के लिए तीसरा विश्व युद्ध अपने विचारों से टालने का कार्य करने के लिए इस धरा पर हम उत्पन्न हुए हैं।
तो जितने भी जीव आत्माएं बचेंगी बीमारियों के बाद विमुख होकर, जो सतमार्ग को अभी से धारण करने लगी हैं, उन जीव आत्माओं का बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि जाको रखे साइया मार सके ना कोई। हे परम जीव आत्माओं, जिसको उस परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परम सत्ता का आशीर्वाद मिल जाएगा, जो उसके नियमित गुणगान ध्यान मंगल गान गाएगा, इस धरा पर नाना प्रकार की बीमारियां उसका बाल बांका नहीं कर पाएंगी, उसके घर वालों का बाल बांका नहीं कर पाएंगी। और जो सतमार्ग को धारण नहीं करेगा, उसको नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार के रोग धोख, द्वेष भावना, या कहीं गाड़ी पलट गई, या कहीं विमान दुर्घटना हो गई, ऐसे काल के जाल में वो समाहित होता चला जाएगा, वो बच नहीं पाएगा। जो परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परम पिता के तत्वों का ज्ञान की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएगा, जो अपने में अहंकार वशीभूत होकर परमात्मा का सुमरन जाप नहीं करेगा, जो बताए हुए सतमार्ग को धारण नहीं करेगा, वो अल्पायु जीवन जी के इस पृथ्वी से विदा होता चला जाएगा। और जितनी विशेष जीव आत्माएं जो सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को धारण किए हैं, जो सत्य एवं धर्म की वाणी को पहचानती हैं, सत्य एवं धर्म के वचनों का पालन करती हैं, मैं ये वादा चैलेंज के साथ करता हूं आज इस मंच के माध्यम से कि उन जीव आत्माओं का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, जो निराकारी निर्गुण अलख निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की परम सत्ता परम तत्वों का ज्ञान जिन्हें प्राप्त हो जाएगा, जो नियम निष्दिन उसके गुणगान ध्यान मंगल गान गाएगा, परमात्मा के चरणों की पवित्र धूल में ध्यान मग्न होना आरंभ कर देगा, तो उसका ना तो बम में विस्फोट कोई बाल बांका, ना परमाणु हमला, ना किसी भी प्रकार की मिसाइल, ना किसी भी प्रकार की बीमारी, ना किसी भी प्रकार की विमान दुर्घटना, रेल दुर्घटना, या कहीं गाड़ी पलटना, या किसी भी प्रकार से उसको अकाल मृत्यु कभी घेर नहीं पाएगी। वो अपना पूरा जीवन इस धरा पर यापन करेगा और अंत काल को मोक्ष को प्राप्त करके जाएगा। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आज तक यहाँ आने वाले जितने भी साधु संतों, ये कलयुग में ढोंगी महात्माओं द्वारा आप एक एक प्रकार से अपना दिल का जो एक दरिया है वो खो बैठे हैं। आपको विश्वास नहीं होता है, अब आप यकीन नहीं मानने लगे हैं, क्योंकि आपके सामने पाखंडियों के चेहरे उजागर पहले से ही हो चुके हैं। तो इससे पहले भी कहा है परमात्मा ने कि इस कलयुग में नाना प्रकार के ढोंगी अपना ढोंग रचाएंगे, नाना प्रकार की कलाबाजियां यहाँ खेली जाएंगी, लेकिन आप उस तारणहार मुक्तिदाता को पहचानने का कार्य करना। वो ना तो आपसे कभी कोई 1 रुपया मांगेगा, ना आपको गलत सतमार्ग दिखलाएगा। वो इस धरा पर तारणहार के रूप में आया है, वो संपूर्ण जीव आत्माओं को तारणहार बनाने का कार्य करेगा और मोक्ष का ज्ञान बतलाएगा, संपूर्ण जीव आत्माओं को एकत्रित करने का काम करेगा। हे प्रिय पुण्यात्माओं, जागो, समय आ चुका है, क्योंकि ये समय युग परिवर्तन का शुरू आरंभ हो चुका है। सत्यवाणी सत्य ज्ञान द्वारा इस धरा पर हम सतयुग का आरंभ करेंगे। हम जो बची कुची संपूर्ण जीवात्मा हैं, उन्हें सब मोक्ष का ज्ञान सिखलाने का कार्य करेंगे। सत्यवाणी एवं सत्य वचनों द्वारा सत्य पथ का मार्ग धारण कराया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, सत्य एवं धर्म के मार्ग की जय। ओम सदाशिव निराकारी निर्गुण अलख निरंजन पिता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सिद्ध गुरुओं की